ओहो वेलकम। आज के एपिसोड बेड टाइम स्टोरीज बाय सेंटा पर। प्यारे बच्चों, चलो मैं आपको अपनी टॉय फैक्ट्री लेकर चलता हूँ, जहाँ एल्व्स आपके लिए प्यारे प्यारे टॉयज बनाते हैं। ये देखो, एल्व्स कितनी मेहनत से आपके लिए गिफ्ट्स तैयार कर रहे हैं। अब टाइम आ गया। प्यारे बच्चों, आ जाओ। अब मैं आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाता हूँ। शैतान भेड़िया और समझदार बंदर। बच्चों के लिए प्रेरणादायक जंगल कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही सुंदर, शांत और घना जंगल हुआ करता था। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान को छूते थे, रंग बिरंगे फूल जमीन को सजाते थे और मीठे पानी की नदियां बहती थी। हर सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण जंगल में उतरती, पक्षियों की चहचहाहट से पूरा जंगल गूंज उठता। हिरन उछलते कूदते थे, हाथी अपने भारी कदमों से धीरे धीरे चलते थे, खरगोश अपने बिलों से बाहर झांकते और बंदर पेड़ों पर मस्ती करते नजर आते। ये जंगल सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि दिलों से भी बहुत अमीर था। यहाँ के जानवर एक दूसरे की मदद करते थे। कोई बीमार पड़ जाए तो सब उसकी देखभाल करते, किसी के पास खाना कम हो जाए तो सब मिलकर उसका इंतजाम करते। लेकिन इसी शांत जंगल में एक ऐसा जानवर भी रहता था, जिसके नाम से ही डर फैल जाता था। जंगल के सबसे गहरे और अंधेरे हिस्से में एक काला भेड़िया रहता था। उसकी आंखें लाल थी, दांत नुकीले थे और उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि बच्चे जानवर उसे सुनते ही कांप उठते थे। सब उसे शैतान भेड़िया कहते थे। वह बहुत चालाक था, लेकिन उसका दिल बुरा था। वह झूठ बोलता, धोखा देता और कमजोर जानवरों को डराकर उनसे खाना छीन लेता। अक्सर वह अपने मन में सोचता, इस जंगल में सबसे ताकतवर मैं हूँ, सबको मुझसे डरना चाहिए। धीरे धीरे उसके डर से पूरा जंगल बदलने लगा। छोटे जानवर जल्दी घर लौट जाते, बच्चे बाहर खेलना बंद कर देते। हंसी खुशी की जगह जंगल में डर बसने लगा। नटखट लेकिन समझदार बंदर। उसी जंगल में एक बंदर रहता था, जिसका नाम था चिंटू। चिंटू दिखने में नटखट था, लेकिन दिमाग से बहुत तेज। वह पेड़ों पर उछलता कूदता, बच्चों को हंसाता और जरूरत पड़ने पर सबकी मदद करता। चिंटू का एक ही मानना था, ताकत से नहीं, अक्ल से बड़ी मुश्किल भी हल हो जाती है। जब उसने देखा कि शैतान भेड़िया पूरे जंगल में डर फैला रहा है, तो उसका मन दुख से भर गया। उसने खुद से कहा, अगर कोई कुछ नहीं करेगा तो ये भेड़िया पूरे जंगल को बर्बाद कर देगा। जंगल की सभा। एक दिन चिंटू ने सभी जानवरों को इकट्ठा किया। हिरन, खरगोश, हाथी, कछुआ, तोता और मोर सब आ गए। चिंटू बोला, दोस्तों, डर कर भागने से समस्या खत्म नहीं होती। हमें मिलकर शैतान भेड़िए का सामना करना होगा। सब जानवर डर गए। कोई बोला, वो बहुत खतरनाक है, तो कोई बोला, वो हमें खा जाएगा। तभी बूढ़ा कछुआ आगे बढ़ा और बोला, बेटा, चिंटू सही कह रहा है, डर से नहीं, समझदारी से जीत होती है। आखिरकार सबने चिंटू को एक मौका देने का फैसला किया। चिंटू की योजना। चिंटू बहुत देर तक सोचता रहा। वह जानता था कि भेड़िया ताकतवर है, लेकिन उससे भी ज्यादा घमंडी है। उसने एक योजना बनाई, भेड़िए को उसकी गलती का एहसास दिलाना और बिना हिंसा के जंगल को सुरक्षित बनाना। उसने तोते से कहा, तुम जाकर भेड़िए से कहना कि जंगल में उससे भी ज्यादा ताकतवर कोई आ गया है। तोता गया और भेड़िए के कान में फुसफुसाया। भेड़िया गुस्से में दहाड़ा, कौन है वो, मुझे दिखाओ। पहली मुलाकात। अगले दिन चिंटू खुद भेड़िए के सामने पहुंचा। भेड़िया उसे देखकर जोर से हंसा। तू एक छोटा सा बंदर। चिंटू मुस्कुराया और बोला, शरीर से छोटा लेकिन दिमाग से बड़ा। भेड़िए ने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन चिंटू जरा भी नहीं डरा। फिर चिंटू बोला, अगर तुम सच में ताकतवर हो, तो जंगल के सब जानवर तुम्हें इज्जत क्यों नहीं देते? भेड़िया चुप हो गया। ये सवाल उसके दिल को चुभ गया। घमंड की हार। चिंटू ने भेड़िए को चुनौती दी, अगर तुम सबको डराने के बजाय उनकी मदद करोगे, तो सब तुम्हें राजा मानेंगे। भेड़िया हंसा, मदद, ये कमजोरी है। चिंटू शांत स्वर में बोला, नहीं, ये सबसे बड़ी ताकत है। भेड़िए ने चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन उसके मन में अभी भी धोखा था। सच सामने आया। कुछ दिनों तक भेड़िया अच्छा बनने का नाटक करता रहा, लेकिन फिर उसने एक हिरन को धोखा दे दिया। चिंटू सब देख रहा था। उसने पूरे जंगल को बुलाया और सच बता दिया। भेड़िया शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रह गया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसका डर अब खत्म हो रहा है। बदलाव की शुरुआत। भेड़िया रो पड़ा। उसने कहा, मैं अकेला हूँ, इसलिए बुरा बन गया। चिंटू ने जवाब दिया, अकेलापन बुरा नहीं, लेकिन दूसरों को दुख देना गलत है।
जंगल के जानवरों ने भेड़िए को एक मौका दिया। भेड़िए ने माफी मांगी और सच में बदलने का वादा किया। नया जंगल, नई कहानी। समय बीतता गया। अब वही भेड़िया जंगल की रखवाली करता था और वही बंदर चिंटू बच्चों को कहानियाँ सुनाता था। जंगल फिर से हंसी और खुशी से भर गया। कहानी से सीख, ताकत से बड़ी समझदारी होती है। घमंड इंसान को अकेला बना देता है। बदलाव हमेशा संभव है। डर का जवाब हिंसा नहीं, बुद्धि है। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।